नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग कल होनी है। 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे कल। भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग होगी। मतदान की तैयारी लगभग पूरी है और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कल कैद हो जाएगी। कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 1,63,14,479 वोटर वोट करेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 81,41,624। तो कल छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे कल। ईवीएम में होगी प्रत्याशियों की किस्मत कैद। कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कल करेंगे। तो प्रदेश में कल दूसरे चरण का मतदान है। शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मतदान कर्मी मतदान सामग्री के साथ अपने अपने क्षेत्र की ओर रवाना हो रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती ने सुरक्षा का जिम्मा उठा रखा है। आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें मतदान कर्मी मतदान की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोरबा में आप देख सकते हैं मतदान कर्मियों के बीच मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कोरिया में पुलिस और जवानों की तैनाती ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित कर रखे हैं। गरियाबंद में मतदान दल अपनी सामग्रियों के साथ रवाना हो रहा है। वहीं अंबिकापुर में मतदान कर्मियों की तैयारी पूरी है। अब बस मतदान का इंतजार है। तो कोरबा, कोरिया, गरियाबंद, अंबिकापुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कल की वोटिंग को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। मतदान दल रवाना हो चुके हैं अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। कोशिश यही होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से कल का मतदान हो। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं, जानेंगे वहां का क्या कुछ हाल है। उमेश मौर्य हमारे साथ बिलासपुर से हैं, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हैं, श्रवण महंत अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। दलों का काम अब खत्म हो चुका है, बारी अब जनता की है। कल जनता वोट करेगी, ईवीएम में कैद हो जाएंगी प्रत्याशियों की किस्मत। क्या कुछ तैयारियां हैं कल की वोटिंग को लेकर उमेश? बिल्कुल सुमित, देखिए जो मतदान दल है वो मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो उनकी तैयारी है वो भी शुरू हो गई है। जो प्रत्याशियों की सूची है उसको यहां पर चस्पा कर दिया गया है, क्योंकि बिलासपुर में 16 से अधिक प्रत्याशी मैदान पे है। लगभग 21 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। ऐसे में 2 बैलेट की यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है बिलासपुर विधानसभा में। ये केवल बिलासपुर विधानसभा नहीं बल्कि बेलतरा और बिल्हम भी इसी तरीके से स्थिति है। वहीं बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बल भी तैनात कर दिया गया है बूथ के बाहर, और आपको अंदर का नजारा दिखाना चाहूंगा जहां पर कल मतदान के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है। इस तरीके से बाकायदा बुजुर्गों के लिए जो है वो वृद्धों के लिए इस तरीके से चेयर लगा दिया गया है ताकि जो बुजुर्ग हैं 70 पार या 60 से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं उनके लिए यहां पर बैठक व्यवस्था तैयार की गई है। इसके अलावा यहां पर मतदान क्रमांक जो 126 है वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर जो है ईवीएम वगैरह जो है वो पूरी मशीनें यहां पर आ गई है। अधिकारी यहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं एक महिला अधिकारी है, उनके साथ 3 और अन्य जो अधिकारी हैं। लगभग एक बूथ में 4 लोगों को ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा एक सुरक्षा गार्ड भी तैनात है। देख सकते हैं कि यहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सामान्य निर्वाचन जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारी की जानी थी उसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कल सुबह जब लोग यहां पर आएंगे तो इसी बूथ में आकर अपना मतदान करेंगे। यहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनको प्रशिक्षण दिया गया था और किस तरीके से आप लोग चुनाव कराएंगे, क्या कुछ तैयारी कर लिया है आप? तैयारी हमारी पूरी हो गई है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट किया जाना है। उनको हम अभी रात में पूरा कंप्लीट करके भर के रख देंगे और जो भी फॉर्म्स हैं वो कल जैसे कैंडिडेट्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग वो सारे फॉर्म्स फिलअप होंगे और उनको फिर उन एनवलप्स में भर करके वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ उसको कल रात में सबमिट किया जाएगा कोनी में।
कितने बजे से सुबह आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग वोटिंग कराने के लिए तैयार हो जाएंगे? सुबह 6 बजे से ही अपना तैयारी शुरू हो जाएगी, है ना। और अपना 8 बजे से है ना मतदान का टाइम, तो 8 बजे से शुरू कर देंगे हम लोग मतदान के लिए। ये 5 बजे तक है मतदान का टाइम जी। जी, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है? और इसके अलावा हम बात करें तो जो वृद्ध आएंगे यहाँ पर, बैठक व्यवस्था, पानी की क्या कुछ उपलब्धता रहेगी? पानी की व्यवस्था तो अच्छे है यहाँ पे, पहले से व्यवस्था कर दिया गया है। और वृद्ध लोग के लिए चेयर बिछा दिया गया है आने जाने के लिए। और मॉक पोल कराएंगे पहले तो 90 मिनट पहले 8 बजे के, उसके बाद फिर मतदान प्रक्रिया 8 बजे चालू हो जाएगा। इस बार 2 बैलेट पेपर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, 2 बैलेट यूनिट लगाए जा रहे हैं। जी जी, वजह उसका प्रत्याशियों का संख्या ज़्यादा है, 21 है, एक नोटा है करके 22 हो गया है, इसलिए है। तो देखिए पूरी तैयारी लगभग सुमित कर ली गई है, बस इंतजार है तो कल सुबह का, जब यहाँ पर जो लोग हैं, जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और लोकतंत्र के महा आहुति यहाँ पर देने पहुंचेंगे। तो लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है, बस इंतजार है तो कल का, जब यहाँ पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए जनता भी काफ़ी उत्साहित है। पहले फेज में हमने देखा था रायपुर से ममता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मिथिलेश का हम रुख कर लेते हैं। दुर्ग में वो मौजूद हैं। दुर्ग संभाग में मिथिलेश काफ़ी महत्वपूर्ण है राजनीति के लिहाज से। कई दिग्गजों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब जनता की बारी है कल। मिथिलेश, निश्चित रूप से अब जो है पूरी तरह से जनता के हाथ में है गेंद, और अब जनता ही अपना निर्णय लेगी। इसके पूर्व यदि मतदान की बात किया जाए तो मतदान के पहले पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, निर्वाचन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के मद्देनजर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर दुर्ग जिले में 1485 जो है वो बूथ बनाए गए, जिसमें 584 जो है वो संवेदनशील माने गए हैं। लिहाजा इसके सुरक्षा के लिए जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं। करीब 2000 जो है वो जिला पुलिस का बल तैयार रहेगा। इसके अलावा जो है करीब 44 कंपनियां जो पैरामिलिट्री की है वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। सभी क्षेत्रों को उन्होंने वे वहां पहुंच गई है और उनको तैनात भी कर दिया गया है। तो इस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, और साथ ही जो है पूरे जो जिले की चारों तरफ की सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है, तो ताकि जो कोई भी जो अपनी स्थिति निर्मित ना हो। तो इस तरह से ये सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, और ये देखा जाएगा कि कल सुबह जो है वो अधिक से अधिक लोग मतदान कर सके। इसके लिए लोगों को पहले ही ये जागरूक किया गया था कि अब अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने मतदान का मत का प्रयोग करें। तो कुल मिलाकर सारे दिग्गजों की जो है किस्मत जो है वो भाग्य का फैसला वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से मतदान होगा, शाम के 5 बजे तक चलता रहेगा। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि वीवीआईपी जिला कहलाता है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है, अरुण वोरा है, रविंद्र चौबे जो आते हैं साजा से वो है। ऐसे कई बड़े चेहरे हैं, नामचीन चेहरे हैं जिनकी जो साख है वो दांव पर लगी है, और बस इंतजार किया जा रहा है। कुछ घंटों का इंतजार हो रहा है। उसके बाद में जो लोग लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे और उसके बाद में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जी ठीक है। निश्चित तौर पर जो पहले फेज में जो उत्साह जनता में देखने को मिला था वोटिंग को लेकर, उम्मीद करते हैं वही उत्साह कल भी देखने को मिले जनता में, मतदाताओं में। रायपुर का रुख करेंगे। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, कल कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है कल छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से। 70 सीटों पर वोटिंग है और कल का दिन पूरी तरीके से जनता को समर्पित। हाँ बिल्कुल। देखिए, और सबसे पहले मैं एक मतदान केंद्र में हम लोग राजधानी रायपुर के मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी से किस तरह की तैयारियां चल रही है, और यहाँ पर भी सिक्योरिटी के अच्छे खासे बंदोबस्त किए गए हैं, और पुलिस के जवान तैनात हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग जो मतदान केंद्र, ये शहर के बीचों बीच है और कोई संवेदनशील इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि पर्याप्त जो सुरक्षा के इंतजाम हो और किसी तरह की कोई अफरा तफरी का माहौल न हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे चरण के जो मतदान होने वाले हैं 70 विधानसभा में, तो उसमें जो है वो 958 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, और इसमें एक थर्ड जेंडर भी है। 8 से 5 बजे तक होगा, और सिर्फ बिंद्रा नवागढ़ के जो कुछ इलाके हैं वहाँ जो मैदान के वहाँ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है वो 3 बजे मतदान थम जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरे जो 70 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं, लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसका खासतौर पर ध्यान रखा गया है। और यहाँ
पर हालांकि दुभाषी टाइप की कोई दिक्कत नहीं। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जिस तरह से हमने दिखाया था कि बस्तर के अलग अलग जो इलाके थे, सुकमा और आसपास, जहाँ पर लोग हिंदी छत्तीसगढ़ी इस तरह से नहीं समझ पाते, तो लोकल लैंग्वेज में जो है वो समझाया जा सके। तो ये दिक्कत शहरी क्षेत्रों में यहाँ अभी जो 70 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर नहीं है। ये जो 70 जो सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसमें तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उनकी जो साख है वो दाव पर लगी हुई, उनकी प्रतिष्ठा जो है वो दाव पर लगी हुई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हो, और अगर हम बात करें तो अमरजीत भगत की बात करें, दूसरी तरफ बीजेपी से अरुण साव की बात करें, और जो अलग अलग जो लीडर्स हैं ठीक है ममता, निश्चित तौर पर तैयारियां लगभग पूरी हैं। अंबिकापुर में क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम जानेंगे। श्रवण महंत हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं? कल बेहद महत्वपूर्ण दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि 70 सीटों पर कल वोटिंग। श्रवण। बिल्कुल, कल कुछ विशेष दिन है, कल वोटिंग है और जो मतदाता हैं वो पूरी तरह तैयार हैं कि अपने नेता को चुनने के लिए। और सरगुजा जिले की बात करें तो 786 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3200 जो मतदान कर्मचारी हैं वो रवाना हो गए हैं। इसके अलावा 3000 से अधिक जो है सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से अप्रिय घटना न हो और शांतिपूर्वक मतदान हो। इसके अलावा कल एक महत्वपूर्ण दिन और भी है, छठ का त्योहार की शुरुआत है। इसको लेकर के भी जो निर्वाचन आयोग है अंबिकापुर में एक विशेष महिलाओं के लिए लाइन की भी तैयारी की गई है, ताकि जो छठ व्रती हैं, अधिकतर जब चुनाव से पहले ये बताया गया था कि छठ का पर्व भी है और ऐसे में मतदान का जो प्रतिशत है वो घट सकता है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि उनके लिए एक विशेष लाइन की व्यवस्था की गई है ताकि वो भी आए और लोकतंत्र के त्योहार में वोट दें। और लिहाज से अगर देखा जाए सरगुजा के तो टीएस सिंहदेव का सीट है और हॉट सीट भी माना जाता है, क्योंकि इसके सामने एक नया प्रत्याशी राजेश अग्रवाल मैदान में उतरे हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भी है। निश्चित तौर पर जी, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण दिन है कल छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि 70 सीटों पर वोटिंग है दूसरे फेज में और कल सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, धमतरी के खल्लारी में 2 जगहों पर आईडी ब्लास्ट हुआ है। मतदान कर्मियों को रोकने की आशंका है। इस ब्लास्ट के चलते इलाके में पुलिस का सर्चिंग अभियान जारी है। नक्सलियों ने एक दिन पहले ही पोस्टर लगाया था, तो नक्सली सक्रिय हो चुके हैं मतदान से पहले। आपको बता दें, धमतरी के खल्लारी में 2 जगहों पर आईडी ब्लास्ट हुआ। मतदान कर्मियों को रोकने की आशंका के लिहाज से ही आईडी ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने। इलाके में पुलिस का सर्चिंग अभियान जारी है। नक्सलियों ने एक दिन पहले ही यहां पर पोस्टर लगाया था, चुनाव के बहिष्कार की बात की थी। तो बड़ी खबर धमतरी से, धमतरी के खल्लारी में 2 जगहों पर आईडी ब्लास्ट हुआ। मतदान कर्मियों को रोकने की आशंका के चलते ही नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। इलाके में पुलिस का सर्चिंग अभियान जारी है। नक्सलियों ने एक दिन पहले ही पोस्टर लगाया था। ये देखिए, वो पोस्टर आपको भी दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने एक दिन पहले पोस्टर लगाया था। चुनाव के बहिष्कार की बात उसमें कही गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विकास की राह में बाधा बनते हैं नक्सली। मतदान के बहिष्कार की भी बात वो करते हैं और ब्लास्ट भी कर दिया। देखिए, 2 जगहों पर आईडी ब्लास्ट हुआ है। धमतरी के खल्लारी में 2 जगहों पर आईईडी ब्लास्ट हो गया। मतदान कर्मियों को रोकने की आशंका है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं फोन पर। अभिषेक, कल पोस्टर लगाया था और आज आईडी ब्लास्ट। जी हाँ, ये पूरा संवेदनशील इलाका है, नक्सली प्रभाव वाला इलाका है, उड़ीसा के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। तो पहले से ही इस इलाके के जो थाने हैं वो नक्सल प्रभावित माने जाते हैं और इस इलाके के जो बूथ हैं वो अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र में माने जाते हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम पहले से यहाँ पर पुख्ता कर दिए गए थे, लेकिन आज ये 2 जगहों पर आईडी ब्लास्ट किया गया है। ये नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति की स्पष्ट यहाँ पर सूचना दे दी है। पहले भी वो पोस्टर बैनर फेंक कर और टांग कर अपनी उपस्थिति का एहसास करा चुके हैं। फिलहाल गनीमत की बात है कि इस ब्लास्ट से किसी भी तरह का नुकसान जान और माल का नहीं हुआ है
और जो मतदान दल है वो अपने बूथों तक सही सलामत पहुंच चुके हैं। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने और सहयोगी सुरक्षा बल जो होते हैं यहाँ पर, वो सभी ने मिलकर संयुक्त जो सर्चिंग है वो तेज कर दी है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां मतदान दल की बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। मतदान दल की बस पिकअप से जा टकराई। गरियाबंद के बारू का नाका पर यह हादसा हुआ। बाल बाल बची है मतदान कर्मियों की जान। राजिम जा रहे थे मतदान कर्मी, बस में सवार थे 36 मतदान कर्मचारी और पुलिस के जवान। बस का ब्रेक कमजोर होने की वजह से हादसा हुआ, यह बताया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पोस्टर फाड़ने के आरोप पर विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने थानों में शिकायत दर्ज कराई है। थाने में घुसे विकास उपाध्याय और राजेश मूणत के समर्थक, सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का मामला। बलौदाबाजार से बड़ी खबर, जहां भाटापारा में मिली साड़ियां और मिठाई के डिब्बे। मेहता नगर में मिले हैं सोन पापड़ी के डिब्बे। एफएसटी और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। साड़ी और मिठाई जब्त कर ली है पुलिस ने। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाटापारा में साड़ियां और मिठाई के डब्बे मिले हैं। मेहता नगर में सोन पापड़ी के डिब्बे मिले। एफएसटी और थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। साड़ियां और मिठाइयां जब्त कर ली। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। सीएम शिवराज सिंह चौहान टीला जमालपुरा में लाडली बहना पूनम यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया और खाने की तारीफ की। सीएम ने कहा कि सभी बहनों को लखपति बनाऊंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान सुनहरी बाग भी पहुंचे, जहां सीएम ने लाडली बहना आशा माया शर्मा के घर पहुंचे और खाना खाया। बैतूल के जिला अस्पताल में एक मनोरोगी युवक ने जबरदस्त ड्रामा किया। शराब के लिए शख्स बिल्डिंग के तीसरे माले पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। भिंड में मतदान से पहले मचा बवाल। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर महिलाओं से बदसलूकी करने के आरोप लगाए। बिलासपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 115 ड्रम कच्ची शराब पुलिस ने जब्त की। बलौदाबाजार की भाटापारा पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का एक्शन। गरियाबंद मतदान दल की बस हुई हादसे का शिकार। राजिम जा रही बस पिकअप से टकराई। रायपुर में बारात के दौरान 2 गुटों में मारपीट। नाचने को लेकर हुए विवाद में 4 लोग घायल। भोपाल में 110 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी संभालेंगी महिलाएं। मतदान को लेकर महिला कर्मचारियों का जोश हाई। भोपाल कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा के समर्थक पर हमला। हमले में घायल अनस पठान ने कहा, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए आरोपी नाराज। इंदौर में थाने में भिड़े कांग्रेस बीजेपी के नेता। टीआई के केबिन में 20 मिनट तक चलता रहा विवाद। दोनों पक्षों पर केस दर्ज। खरगोन में गुलाबी साड़ी में मतदान सामग्री लेने पहुंची विराजनी मां। गुलाबी साड़ी के चलते आकर्षण का केंद्र बनी नीमा। नर्मदापुरम में मतदान दलों को बांटी गई मतदान सामग्री। पूरे जिले में बनाए गए हैं 1187 मतदान केंद्र। सीहोर की बुधनी सीट से सपा प्रत्याशी पर एफआईआर। वायरल वीडियो में वोट के लिए बांट रहे साड़ियां। गुना में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। दमोह में प्लास्टिक की रस्सी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री पूरी तरह जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। मैहर में कांग्रेस नेता की बाइक में लगी आग। धू धू का जली बाइक। पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस से की शिकायत। शराब बांटने पर मना करने पर आग लगाने का आरोप। बलौदाबाजार के भाटापारा में मिली सारी मिठाई के डिब्बे। एफएसटी और पुलिस ने की जब्त।
जशपुर में सूखे कुएं में गिरने से पहाड़ी कोरबा की मौत, बहन के घर जाने निकला था मृतक। जशपुर में सड़क पर मिली बुजुर्ग की लाश, खून से लथपथ मिली बुजुर्ग की लाश, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।